तो करार विंदन पदार विंदम मुखार विंदम विनिवेशयन्तम बटाशपत्र पुटेशयानम बालमुकुंदा श्री कृष्ण नमामि। जब यह सृष्टि में कुछ नहीं था, समस्त ओर जल ही जल था, तो एक बड़ा का पेड़ था। उस बड़ के पेड़ के नीचे एक बड़ा का पत्ता था। उस समय बाल मुकुंद सिरसा नमामि बाल कुटे शयानम। उस पत्ते के ऊपर भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए अपने दाहिने अंगूठे को चूस रहे थे। पुटे शयानम बाल मुकुंद श्री कृष्णा नमामि। इस प्रकार फिर कन्हैया नारायण चारों ओर देखने लगे। चारों ओर देखने के बाद विचार करते हैं, सोचने लगे एको हम, मैं अकेला हूँ, मैं केवल और केवल मैं हूँ। इसके बाद कुछ देर के बाद श्री नारायण श्री कन्हैया सोचने लगे कि बहुश्याम मैं बहुत हो जाऊं, तो बहुत हो जाऊं, इस प्रकार की कामना करने लगे। तो फिर जब इस प्रकार की कामना किए, सोचो भगवान में कितनी शक्ति है। अब शक्ति की तो गणना हम जानते से करा दिए, अब सामर्थ्य की बात करें तो स्वर्ग रसातल स्वर्ग कुशातल रचे जमीन आसमान 14 भुवन रचे क्षण माहे रचे शशि और भान। एक क्षण में जितने में ना जितनी टाइम हमको आँख बुकरने में लगती है, उतने में भगवान ने 3 लोक 14 भवन शशि भानु समस्त सृष्टि की रचना कर दी। अब जब हम और आप किसी प्रकार का उपक्रम करते हैं, किसी चीज का निर्माण करते हैं, जैसे मकान ही बनाते हैं, क्या करते हैं, ईंट गिट्टी रेत सीमेंट जो भी वस्तु है उनको लाते हैं, इसके बाद फिर बनाते हैं। लेकिन मालूम है इस सृष्टि में, इस जगत में भगवान के जैसा कौन है? भगवान के जैसी सृष्टि करती है मकड़ी। मकड़ी का उदाहरण देते हैं, मकड़ी का उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से मकड़ी अपने शरीर के अंदर से लार्वा बाहर निकालती है और लार्वा से बुनती है क्या, जाल। जाल बुनती है, उसी जाल में बैठती है, उसी जाल में खेलती है, उसी जाल में झूला झूलती है और उसी जाल में जो भी उसका भोजन फंसता है वहीं पर बैठकर ग्रहण करती है, शयन करती है। उसी प्रकार से भगवान है कि अपने अंदर से ही यह सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और इसी सृष्टि में कण कण में विद्यमान होकर इस सृष्टि को अपने अंदर रखकर सब में व्याप्त होते हैं और सृष्टि के कारण का, कर्ता का और मुखिया का सबका निर्वहन स्वयं करते हैं। बहुत सारे रूपों में भगवान अनेक रूप धारण करके इस सृष्टि की रचना करते हैं और जब तक उनका मन इस सृष्टि में रमा है, लगा है, तब तक इस सृष्टि को चलने देते हैं। और जिस दिन उनकी टेढ़ी वृत्ति विकृत विकराला टेढ़ी दृष्टि हुई कि अब अच्छा आनंद नहीं आ रहा है, उसी दिन महाप्रलय हुआ और सारी सृष्टि को फिर अंदर जहाँ का तहाँ संभालिए। अब अंदर कैसे होती है? अंदर ऐसे होती है कि जैसे यशोदा जी को भगवान कन्हैया कहाँ पर दिखाए थे सारी सृष्टि, 3 लोक पल में दिखलाया छूटी कर से लाठी। यशोदा जब डांट, जब मिट्टी खाए थे मैया बोले कि मुख खोल कन्हैया, जब खोल के दिखाए थे तो 3 लोग 14 भगवान यशोदा कृष्णा सब मुख के अंदर दिखे थे ना।
ऐसे ही भगवान सृष्टि करते हैं मकड़ी की तरह। और इसके बाद भगवान अपने सामर्थ्य से प्रत्येक जीवों की रचना करते। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंदा जान नहीं पाई। अब भगवान अपने अंदर से उत्पन्न करते हैं 5 तत्वों को। कौन से 5 तत्व? क्षिति जल पावके गगन समीरा, पंच रचिते आहे अधम शरीरा। उन 5 तत्वों से निर्माण करते हैं हमारा प्रत्येक जीवों का। जब भगवान यह सृष्टि बना रहे थे तब मालूम है उतनी समय यह सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। बताने का यह चौपाइया है यार। यह सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। भगवान इतना बड़ा काम कर लिए, किसी को साथ नहीं लिए। और तुम लोग पूजा तक करने के लिए, कई लोगों के यहाँ देखा हूँ, आप लोगों के यहाँ ना होता आप लोगों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, कई लोगों के यहाँ जला दे दिया, रख दे दिया, मतलब तू कर दे। बेटियों से या पति बोला पत्नी से, जबकि संध्या बंदन तो सबको करना चाहिए, सुबह शाम प्रत्येक जीव को। जो जस करही से तस फल चाका, जो खुद करेगा। देखो वो सब झूठी बात है कि क्या करना, पत्नी तो कर ली तो अपने को मिल नहीं है, या पत्नी तो कर पति तो कर लिया अपने को मिल नहीं। झूठा है जैसा किसी का किसी को नहीं मिलता है। जो जस करही से तस फल चाखा। मान लीजिए आपके पति यहाँ नहीं है, आपके पति रोड पे है, कहीं भी गए हैं, किन्हीं से लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए उनका, तो भैया लड़ भिड़ के बहाते हुए खून या पिट के जो भी आए, तो पीड़ा तो केवल उनको होगी ना, हमको थोड़ी होगी, हम तो घर में बैठे हैं। हाँ, जिस चीज में यदि पति भी सात्विक है, पत्नी भी सात्विक है, और दोनों की सहमति से कोई कार्य, कोई पुण्य किया जा रहा है, वह बढ़ता है, चाहे वह पाप हो और चाहे पुण्य। यदि पति चोरी कर रहा है और पत्नी भी उसमें शामिल हो गई कि हाँ ठीक है, तो पाप बराबर बट गया, वहाँ बटेगा। ऐसे पुण्य कार्य में भी यदि बराबर सहयोगी है तो बटेगा। लेकिन ये नहीं कि जो अकेला कर रहा है अकेले करे, चाहे पत्नी करे तो पत्नी भर को मिलेगा। हाँ, उसकी बात ये है कि जैसे इस जीवन में अब न पत्नी का पति को मिलता, ना तो बच्चों को मिलता। लेकिन हम आपको ये बताएं, जैसे या जब आप सुखी हैं, आपको बहुत पुण्यवादी है, आप सत्यवादी है, जितेंद्री, तो पति को और पुत्रों को ऐसा मिलता है कि मान लीजिए यहाँ आग जल रही है, आग जल रही है, तो उसके निकट जो जो भी रहेंगे तो उसकी ऊष्मा सबको मिलेगी। उससे आग से दूर होंगे तो किसी को कुछ मिलने वाला नहीं। जब तक साथ में है, पास में है अग्नि के, तब तक ऊष्मा मिलेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखिए, जब भगवान ने इस प्रकार की सृष्टि की, तो सृष्टि करने के बाद उसी समय भगवान ने जब सोचा कि सृष्टि करूं बहुश्याम, उसी समय उनकी नाभि से भगवान ब्रह्मा का जन्म होता है। सृष्टाकार कमल खिलता है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी चारों मुख लेकर बैठते हैं। उसी समय विष्णु कर्णमलोद्भूता सा अटहा सा मुहुर्मुहु। विष्णु कर्णमलोद्भूता सा सौ मुहुर्मुहु। विष्णु के कान के कनोहर के संपर्क आने पर दो मधु कैटवों का जन्म होता है, जिनका नाम मधु और कैटव है।
और ब्रह्मा जी को ऊपर खाने के लिए दौड़ते हैं। ब्रह्मा जी उस नाल पर प्रवेश करते हैं और नारायण से बचाने की प्रार्थना करते हैं। तब भगवान विष्णु वहाँ पर आते हैं, उपस्थित होते हैं और मधु कैटभ से युद्ध करते हैं। वह युद्ध 5000 वर्ष तक चलता है। 5000 वर्ष होने के बाद भी जब मधु कैटभ न मारे गए तो योग माया से प्रार्थना भगवान करते हैं। योग माया आती है, भगवान नारायण का साथ देती है तो और उनकी बुद्धि में प्रवेश कर जाती है। नारायण कहते हैं कि हे मधु कैटभ हमसे वर मांग लो। तब कहते हैं कि हे विष्णु तू छोटा है, हम बड़े हैं, हमसे तू वरदान मांग ले। तब नारायण तो यही चाहते थे। नारायण ने उन दोनों से वरदान मांग लिया कि तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथों हो। तो भगवान ने उन दोनों को छल लिया और उन दोनों की मृत्यु उनके हाथों हुई। अब बोले कि ना हम पृथ्वी में मरना, ना आकाश में, ना पाताल में। तो हे नाथ हमें किसी स्थान पर न मारिए। तब भगवान ने अपनी जंघा पे दीर्ण करके अपनी जंघा पर उनके मस्तक को रखकर काट दिया और उनका उद्धार कर दिया। बोल वृंदावन हरि लाल की। उसी समय बहुत साधना, बहुत योग करने के बाद ब्रह्मा जी ने 4 ऋषियों को जन्म दिया। मन से सृष्टि क्रम बढ़ने लगा। तो सृष्टि क्रम में 4 ऋषि कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन ऋषियों ने भी सृष्टि करने से मना कर दिया कि हे पिताश्री अभी तो हम बालक हैं। तब भगवान ब्रह्मा क्रोध करके बोले कि ऐसा करो तुम बालक ही रहे आओ। तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार इन चारों ऋषियों की जो बात कर रहे थे वो हमेशा 5 वर्ष के शिशुओं की तरह हैं वह ऋषि। फिर इसके बाद ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों की रचना की। सप्त ऋषियों में भी इन्होंने अभी सृष्टि में सहयोग प्रदान करना उचित न समझा। केवल और केवल कर्दम ऋषि ने सहयोग प्रदान करने की बात की। वो भी बोले कि मैं तपस्या करने के उपरांत सृष्टि क्रम में अपना हाथ बढ़ाऊंगा। फिर भगवान ब्रह्मा ने बहुत प्रयास किया कि सृष्टि किस प्रकार करूं। तो उसी समय भगवान के यहाँ से एक बालक शिशु निकलता है क्रोध से। उस शिशु से कहते हैं कि हे शिशु रुदन क्यों कर रहे हो। तब वह शिशु बोला कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या काम। तब वह बोले कि रुदन बहुत करते हो, ऐसा करो तुम्हारा नाम रुद्र रखते हैं और यहाँ पर शिव जी का अवतार होता। बोले वृंदावन हरि लाल की। इसके बाद बोले करना क्या है मुझे। तब बोले कि सृष्टि करोगे। बोले हाँ करूँगा सृष्टि। तो सृष्टि करने लगे। भगवान ब्रह्मा तपस्या करने लगे, शिव जी सृष्टि करने लगे। सांप, बिच्छू, भूत, प्रेत, पिशाच, बैताल अनेक प्रकार के जीवों को उत्पन्न करने लगे। कुछ देर के बाद ब्रह्मा जी ने जब आँख खोली तो बोले बस भैया, बस बालक तुम ऐसा करो, जहाँ के तहाँ जाके तप करो, तपस्या करो, कुछ भी करो पर सृष्टि ना करो। तुम सृष्टि बसाने से पहले उजाड़ने की व्यवस्था कर बैठे। अब मैं सृष्टि खुद करूँगा। इसके बाद दाहिने भुजा से मनु का और बाएं भुजा से शतरूपा को ब्रह्मा जी जन्म देते हैं। जब मनु शतरूपा का जन्म होता है इसके बाद उन्हें आदेश करते हैं कि सृष्टि के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करो, तब सृष्टि होती है। इसके बाद उनकी सत्यव्रत और मनुव्रत, प्रियव्रत और मनुव्रत इन दोनों पुत्रों को जन्म दिया, 3 बेटियों को जन्म दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी के पास पुनः गए कि हे पिताश्री सृष्टि का कार्य मैंने तो आरंभ कर दिया, किंतु मैं सृष्टि के जीवों को रखूं कहाँ, क्योंकि सृष्टि तो चोरी हो गई है। अब हम आपसे बताएं, सृष्टि चोरी किए थे हिरण्याक्ष।
और हिरण्यकश्यप दोनों भाई भाई थे, राक्षस थे। हमने आपसे कल बताया था कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष कौन बना था? द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। दोनों द्वारपाल सनक सनंदन इनके श्राप के बाद इनको वध करने के लिए भगवान ने अवतार धारण। जब सारी सृष्टि को इन्होंने चुरा कर जल में डुबो दिया तो ऐसी व्यवस्था किया थे कि देवता लोग वहां पर उपस्थित न हो। तो भगवान ने ऐसा उत्तम विधान खोजा कि स्वयं शूकर का रूप धारण करके मल चारों तरफ फैला के रखा था। गंदी जगह में देवता लोग निवास नहीं करते और वही व्यवस्था कर रखा था। तो भगवान ने उस ही जीव का रूप धारण करके वहां पर प्रवेश कर गए जो वहां पर व्यवस्था किया था। तो पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर रखकर भगवान श्रेष्ठ निश्चित जगह पर रखकर फिर वापस जाकर हिरण्याक्ष से युद्ध करते हैं और उसका उद्धार करते हैं। बोलो बारह भगवान की। अब देखिए बारह भगवान का अवतार भी मतलब भागवत जी में श्री भगवान का 12 अवतार भी ब्रह्मा जी की नासिका से निकला था। भगवान ब्रह्मा जब सोचने लगे कि हाँ वास्तविक बात है कि सृष्टि रखेंगे कहाँ, तो उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई। उस छींक में से 12 शिशु का छोटा सा रूप निकला और वही विशाल काय बनकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। और उसका जो दूसरा भाई था हिरण्याकश्यप प्रहलाद का पिता, वह कथा हम आगे के स्कंदों में विस्तार से बताएंगे। प्रहलाद के पिता श्री भगवान के नरसिंह अवतार लेने के बाद उनका उद्धार हुआ। देखिए अब आप सोचते होंगे कि जब सृष्टि अभी आरंभ हुई, मनु शतरूपा को ब्रह्मा ने अभी अवतार दिया, अभी प्रकट किया, तो फिर जे हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप कैसे आ गए, कहाँ से आ गए? कई लोगों का ये प्रश्न भी होता है। तो मैं इस प्रश्न का समाधान करते हुए आपको बताता हूँ कि यह 13वें कल्प की बात है। क्या आप लोग भी सुने होंगे, समझते होंगे कि कल्प कल्प की बात है कि हर युग में हर कल्प में भगवान अनेक रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आते हैं। उसी प्रकार से 13वें कल्प की यह श्राप था जो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बने और वही यहाँ पर आके भगवान के हाथों से उद्धार हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए अब सब लोगों को जाने की भी पड़ी है, तो हम शीघ्र जल्दी से थोड़ा सा और प्रयास करके जब तक पंडित जी आरती की व्यवस्था करते हैं। अब ब्रह्मा जी पहले 5 सिर के थे, ब्रह्मा जी के अब 4 सिर हैं। एक बार सरस्वती को भगवान ब्रह्मा ने जन्म दिया और उन पर मोहित हो गए और जो सिर काम वासना रखकर उस सरस्वती की तरफ गलत दृष्टि डाला था, भगवान क्रोधित होकर शिव जी क्रोधित होकर ब्रह्मा जी के उस सिर को काट डाले। उस दिन से ब्रह्मा जी कितने सिर के हो गए? 4, पहले 5 सिर के थे। इसके बाद सृष्टि का क्रम आगे बढ़ता गया। फिर भगवान ने सृष्टि के विभिन्न प्रकार की सृष्टियों का निरूपण किया। वृक्ष, लता, पत्रादि
नदियाँ और विभिन्न प्रकार के प्राणियों का, जिनकी गणना हम कल की कथा में बताएंगे कि कितने वृक्ष लताएं, कितनी वनस्पति, कितने जीवों की, कितनी 84 लाख योनियों में किसको किसको कितना कितना भाग मिला। इस प्रकार से सृष्टि का भगवान क्रम आगे बढ़ाते हैं और उन दोनों का उद्धार करते हैं। इसके बाद सारे देवी देवता मिलकर श्री भगवान की स्तुति करने लगते हैं। नमो पुंडरीकाक्षा शंख चक्र में गदाधर मामुद्धारा तो हम पूर्वामुदिता यथा नित्य सत्यायते नमः सिद्धेश्वरा नमस्तुभ्यं यागेश्वर नमो नमः। ये बताओ, यहाँ इतने दिन से आज तीसरा दिन है, आप लोगों को आते हो गए, हमारे कन्हैया का चेहरा आज भी कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है आप लोग बताइए? बना है ना उदास प्रकार से, एकदम दुखी भाव से, इस कारण कि आप लोगों में वो चीज कन्हैया ने देखी ही नहीं जो देखने के लिए यहाँ खड़े हैं, जो बैठे हैं। आप लोगों ने वो प्रेम दिखाया ही नहीं, आप लोगों ने वो प्रेम दिया ही नहीं, तो दुखी नहीं रहेगा कोई। आज प्रेम दे के देखो, आज उनका आवाहन करके देखो, कन्हैया चल मेरे यहाँ। बाबा सोचेंगे भूखा बैठा, प्यासा बैठा, उनको तुम्हारे आडंबर की जरूरत नहीं है कि बहुत सारा दे दो, मिठाई ले आओ, डब्बे ले आओ, प्रसाद ले आओ। अरे प्रेम के भूखे हैं, भगत के बस में, सच्चे भक्त बन गए होते ना, एक ताली बजाने में तुमको कष्ट होते, ढंग से ताली बजा लो। और सुनो, कल भगवान कन्हैया का क्या है? भगवान कन्हैया का कल जन्मोत्सव है, प्रकटोत्सव है। नारायण के 52 अवतार का भी कथा है, श्री रामचंद्र जी का भी कल जन्म है। तो कन्हैया के जन्म के समय जैसे आप अपने शिशु के समय समारोह, उमंग, 4 लोगों को बुलाना, तो हम आपसे नहीं कह रहे हैं 4 लोगों को बुलाना, केवल जब आते समय ना अपने पड़ोसी को बुलाते चलना, चल रही आजा भैया, इतना बार कर लेना, तो हमारे कन्हैया वैसे भी मुस्कुरा उठेंगे। और जब कन्हैया मुस्कुरा उठेंगे तो फिर इसके बाद तुम लोग भी मुस्कुराएंगे, और फिर बाद में हम भी अपने कन्हैया से लाड़ लड़ाते हुए, थोड़ी सा उनसे भी हम लाड़ करते हुए बोल लेंगे, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना। जब यहाँ से जाने लगेंगे ना, रात्रि में जब हम जाते हैं तो कन्हैया को हम भी कह के चले जाएंगे, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है, मेरे श्यामा तेरा मुस्कुराना भूल जाने। अब हम अपने कन्हैया को देख के जाते हैं दुखी भाव, तुम्हारे से कहो राधे रानी सरकार की, तो वही पकड़ लेते हो जय जय। अरे अच्छे से कहो ना, बोले राधे रानी सरकार की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, आप सभी लोग